नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आज 100 दिन धरने के पूरे हो गए। किसान आंदोलन चल रहा है और इस विश्वास के साथ ये आंदोलन चल रहा है कि हम ये बिल हटवा लेंगे, समाप्त करवा देंगे और इस देश में जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो लोगों को FIR हो रही है, तो इनको हम समाप्त करा लेंगे। लेकिन दूसरा है कि हमारा ये सोचना है कि देश में सरकार है वो इनके विपक्ष में खड़े है, वो उस बिल को हटाना नहीं चाहती है और उसके बारे में विचार भी ठीक से बातचीत भी नहीं हो रही है। मतलब पूरी तरीके से अहंकार के दोनों लोग शिकार हैं, धरना देने वाले भी और धरना जो सरकार जो ऐसी स्थितियां पैदा कर दी है वो सरकार भी। तो सरकार को मैं बार बार तो अपील कर रहा हूँ कि इस पर जो है सही निर्णय होना चाहिए और इसको किसान आंदोलन खत्म हो, चाहे बिल वापस करके खत्म हो, चाहे समझौता करके हो, क्योंकि देश को गर्त की तरफ जो रास्ता जा रहा है, देश को बर्बाद करने की तरफ जो रास्ता जा रहा है, उसमें दोषी सरकार है तो आंदोलनकारी भी है। आंदोलनकारी इसलिए है कि आंदोलनकारी के बारे में तो सब लोग उनका साथ तो दे रहे हैं और साथ देने के लिए खड़े हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से जो सोचता हूँ और समाज से जो कहना चाहता हूँ कि ये समाज विकृत सामाजिक व्यवस्था का देश है, इसको कैसे संविधान के तहत जोड़ा गया है, तो फिर इसको उस व्यवस्था में जो ताकत पर पहुँचे हैं, जो उस ताकत में है, जो आज ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर आप कभी ये सोचा है कि अगर ये जो ज्यादती करने वाले हैं, जो कानून का या संविधान का दुरुपयोग करने वाले हैं, वो लोग वहां तक पहुंचे कैसे? अगर वो पहुंच सकते हैं तो तुम भी हिस्सेदार उसी तरीके से हो जिस तरीके की वो आपकी बराबरी है, तो फिर आप उस तरह का काम क्यों नहीं कर रहे हो कि जो गलतियां कर रहे हैं उनको बाहर जाना चाहिए? क्योंकि आप भी ऐसा लगता है कि भेदभाव के में आप भी संबंधित हैं। जैसे कि हम कुछ उदाहरण के तौर पर मैं बात करूंगा। एक जब बहुत पहले 77 में जब चुनाव हुआ तो माननीय जगजीवन राम जी के नाम से चुनाव किया गया और फिर ये पिछड़े समाज के लोगों ने कहा कि ये अछूत है, अछूत के अंडर में हम कैसे काम करेंगे, ये बात आपने कही। तो आपके अंदर फांसीवाद अंदर से है, उनका फांसीवाद बाहर है, तो दोनों फांसीवादी हैं, दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये भी समझना होगा। मैं बड़ी कठोर बात कर रहा हूँ और ये किसानों के लिए और इस देश के उस जनता के लिए भी मैं कह रहा हूं कि आपको भी अंधे होकर कोई काम न करो। आप अगर किसान आंदोलन का समर्थन करते हो तो अच्छी बात है, करो, लेकिन आपकी समस्या क्या है उस समस्या को सामने रख कर करो। आपकी समस्या सीधी सीधी है। अगर देश में प्रतिनिधित्व कायम कर दिया जाता, इस देश में भागीदारी अगर हो जाती, तो फिर ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, चाहे वो नागरिकता की समस्या रही हो, चाहे किसान आंदोलन की समस्या हो, खेती की समस्या है, ये कोई भी समस्या न पैदा होती। क्योंकि आज तो चूंकि एकाधिकार सरकार का हो जाता है, आज सरकार इस देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है, जबकि बेचने का राइट उसका नहीं है, क्योंकि 5 साल के लिए चुन के आता है। लोकतंत्र है, ये देश सबका है, किसी एक का ये देश नहीं होता है कि नहीं 5 साल के लिए किसी एक समुदाय का या एक व्यक्ति का बन गया। आज जो निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, आज जो है तमाम विभागों को बेच दिया और बेचने के बेचा ही नहीं, उस पर गर्व कर रहे हैं, उसको समाज को ये महसूस करा रहे हैं कि नहीं जो मैं कर रहा हूं ये तुम्हारे भले के लिए, जबकि कोई भी भले के नहीं के लिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने काम आज तक किए वो सब जनता के विरोध में किए हैं। जैसे शुरुआत से सबका साथ सबका विकास, इस देश में कोई सबके विकास से तो विरुद्ध नहीं है, वो तो सबका विकास होना चाहिए, ये तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन विकास आपने तो किसी का नहीं किया। इसके बाद आपने कहा कि नहीं हम जो विदेश में धन जमा है, काला धन, वो वापस ले आऊंगा और 100 दिन के अंदर ले आऊंगा और सबके खाते में 15-15 लाख होगा। वो इसलिए होगा कि ये पैसा उनका है, ये रुपया काला धन जो है ये उनका लूटा गया है, तब ये विदेश में जमा हुआ है, इसलिए कमजोरों गरीबों का धन है, इसलिए ये उनके खाते में जाएगा। ये बात कही। इसके बाद आपने कहा कि नहीं हम 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे, ये भी बात कही। लेकिन जब सरकार में पहुंचते हैं 100 दिन पूरे होते हैं, भाई 100 दिन 200 दिन पूरे हो गए, जब 1 साल पूरा हो तब लोगों ने शुरू किया कि नहीं अभी तक ये हमारे खाते में पैसे नहीं आए,
हमें रोजगार की जो स्थिति बढ़नी चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो पूरे समाज के लिए है, ना तो केवल दलित के लिए, ना पिछड़े के लिए, ना माइनॉरिटीज के लिए बात नहीं है। बात इस देश के लोगों के लिए है कि वो आज सवर्ण भी नाराज है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने हमें रोजगार देने की बात कही थी तो विभाग तो बेच रहे हैं। अभी हम बस्ती में गए थे, बस्ती में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें पंडितों की सबसे बड़ी संख्या थी, और उन्होंने कहा, एक अभिषेक मिश्रा ने कई बात कही कि मेरे मामा जो है प्रदेश में कार्यालय में है, वो बहुत बड़ी पद पर है। तो हमने कहा तो मामा से फिर नौकरी के बारे में क्यों नहीं कहा? कहे नौकरी के बारे में कहा, वो कहे कि नौकरी के तो भूल जाओ, अब बिजनेस करो, और क्योंकि नौकरियां तो प्राइवेट के हाथ में है, प्राइवेट के चक्कर में आप उसमें प्राइवेट के उसमें कंपटीशन में आइए। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, तो मैं तो हम नौकरी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, और हम अब आंदोलन के साथ रहेंगे। तो मेरे साथ आंदोलन में है और बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। तो इस तरह के मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग दलित और माइनॉरिटीज का और पिछड़े का बात करके सवर्ण को अलग करना चाहते हैं। तो मैं अलग करने की बात नहीं है कि देश में हमें पूरी चीज को समझना होगा। हम उसको जो सरकार में बैठे उनको हम सवर्ण मान के नहीं चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि विकृत मानसिकता के लोग हैं, विकृत व्यवस्था के लोग हैं, जो जिसे आप पागल कहते हो, तो विद्वान पागल नहीं, ये लोगों के हकों को छीनना चाहते हैं, लोगों के अंदर एक ऐसा डिस्प्यूट पैदा करना चाहते हैं, आपस में उनको लड़ाना चाहते हैं और इसके बाद वो राज करना चाहते हैं। अपने विवेक और अपने श्रम का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। आज जो उनके पास सबसे बड़ा ज्ञान होना, विवेक होना चाहिए, जो इस देश के लोगों को जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जो उनके रोजगार जा रहे हैं, उनको कैसे रोजगार मिलेंगे, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, इस पर उनका दिमाग लगना चाहिए। तब तो सबसे अगर बड़े ज्ञानी हैं, जीत के गए हैं, तो फिर सबसे ज्ञानी हैं, और ज्ञानी है तो फिर उसको उपयोग में आना चाहिए। लेकिन ये काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जज्बातों के तहत गए हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गए हैं, उनको मूर्ख बनाकर, ये अपने को बड़ी बड़ी बात करके कि नहीं हम तुम्हें ये करेंगे, हम तुम्हें आज ये कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सोच है, तो मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि किसान जो भाई अन्नदाता है, तो उसको चाहिए कि जब पूंजीपतियों को बेचा गया है, बेच रहे हैं एक तरह का, तो फिर इनको बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि हम बिजनेस कैसे करेंगे। हम केवल उत्पादन के साथ साथ बिजनेस को भी अपने हाथों में लेने का काम करें, जिससे कंपटीशन पैदा हो। जो बड़ा पूंजीपति है तो वो इतना ऊंचा पड़ ना जाए कि देश को अपने कब्जे में कर ले, क्योंकि देश के लोगों को छोटे छोटे हमारे बिजनेस हर सेक्टर में तैयार होना चाहिए, जो कंपटीशन में आए। तो कंपटीशन में रहेगा तो फिर महंगाई नहीं कम होगी और सबको रोजगार मिलेगा। और जब तक हम अपनी बात को केवल यही कहेंगे नहीं बिल ना आवे, बिल ना आवे, अरे बिल आया है तो हम बिजनेस की तरफ भी बढ़े। हम उन पूंजीपतियों के बराबरी नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये जरूर है कि हम हर गांव तक बिजनेस को ले जा सकता हूं, क्योंकि ये जब खाद्यान्न पैदा होता है तो इसमें तमाम तरह के और साइड में होता है, जैसे दूध का व्यापार है, दूध के साथ घी का है, शहद का है, ये तमाम व्यापार हैं जो मत्स्य के व्यापार हैं। तो ये इस तरह के व्यापारों को भी आगे लाकर हम लोगों को राहत देने का काम करें, लोगों को उस तरफ ले चलें कि पूंजीपति अकेले इस व्यापार में न रहे। आज पूंजीपति अगर व्यापार में अकेले रहेगा तो देश को तो गुलाम बनना है। देश के साथ साथ इस देश के जो कमजोर लोग हैं, जिन्हें आप दलित कहते हो, जिन्हें माइनॉरिटीज कहते हो, जिन्हें आप पिछड़ा कहते हो, तो ये सबसे नीचे स्तर पर हो जाएंगे। और जैसे पिछले कहीं 1818 की घटना याद करें, जो झाड़ू पीछे झाड़ू आगे बढ़िया का कंसेप्ट आया था, उस सरकार ने इसी तरह किया था, उसने भी बिल वापस नहीं लिया था, तो खून खराबा हुआ था। तो अगर ये लोग ये महसूस करते हैं कि नहीं खून खराबा केवल कमजोरों गरीबों का होगा, ऐसा नहीं है। उसमें 500 महारों ने 28,000 लोगों को नस्ते नाबूद किया था। तो इसलिए ये जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जो लोग इस बात को एहसास नहीं कर रहे हैं, तो फिर इनका भी बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना पाई जा रही है। क्योंकि अगर ये टकराहट रहेगी तो फिर युद्ध होगा, युद्ध किस तरह जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में जब आर्थिक स्थिति खराब हो रही, जब उनके रोजगार खत्म हो रहे हैं, तो फिर वो जो है एक गैर कानूनी ढंग से जो है खुराफातों की तरफ जो युद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके खर्चे तो कम हो नहीं रहे, वो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो लोगों को लूटने की प्रवृत्ति बन रही है। तो इस तरह की स्थितियों को हमें ठीक करना होगा, और ये कोई दूसरा ठीक करने नहीं आएगा। आओ हम सब मिलकर ठीक करते हैं। सरकार क्या कर रही है उसको करने दो,
लेकिन हम सब लोग, हर व्यक्ति को कैसे रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति की कैसे भागीदारी होगी इस देश में, देश को चलाने में। और जिस दिन आप इकट्ठा हो गए, आपकी जनशक्ति बन गई, तो ये माफी मांगेंगे और आपके साथ मिलकर चलेंगे, तब फिर इस देश का सुधार होगा। तो ये बिल भी वापस होंगे और इस देश में बराबरी का माहौल पैदा होगा, सबको काम से जुड़ने का मौका मिलेगा। यही हमारा आज का संदेश है। और हम लोगों से ये अपील करता हूं कि आप संघर्ष के साथ साथ अपने को विकास से जोड़ने का काम करें। हम उस व्यापार की तरफ चलें। आज ठीक है, पैसा नहीं है, व्यापार करने में पैसा लगता है, धन लगता है, तो इस जो शेयर सिस्टम है, जो पूंजीपति बना है, वो अपने पैसे से नहीं बना, उसने शेयर सिस्टम शुरू किया है। आपका पैसा आपके साथ व्यापार किया, आपके पैसे से व्यापार किया, क्योंकि आपका अगर 1 करोड़ रुपए शेयर सिस्टम से ले लिया तो बैंक से उसको सिक्योरिटी मनी देकर और बहुत पैसा लेकर बड़ा काम किया। इसी तरह से संसाधन में उत्पत्ति होगी। आपका विजन चेंज करो, अपना दिमाग चेंज करके और उसको उस स्तर को विकास के स्तर पर ले जाइए, तो हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे और सब तमाम पूंजीपतियों को ध्वस्त कर सकते हैं। मैं इसी बात से अपनी बात को रोकता हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ के भट्ट साहब हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ इसमें और विचारों को जोड़ा जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ये जो 100 दिन है ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये 100 के 100 दिन हठ धर्मिता के दिन हैं, जिद्दी बने के दिन हैं। इसमें सरकार भी जिद पर अड़ी है और किसान भी जिद पर अड़े हैं। ना 2 कदम वो पीछे उठना चाहते हैं, ना सरकार हटना चाहती है, क्योंकि सरकार जो कह रही है वो किसान उसको समझना नहीं चाहते, किसान जो कह रहे हैं वो सरकार नहीं समझना चाहती। यानी दोनों ने हठ योग पे समाधि ले रखी है। लेकिन इन दोनों की इस हठ धर्मिता से देश पिछले 100 दिनों से कई मामलों में डिस्टर्ब है। कानून व्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में आ गई भारत की इस समय कि जिसकी चिंता हमारे देश के गृह मंत्री को नहीं है, उनको चिंता इस बात की कि किसान ये आंदोलन क्यों चलाए गए। सवाल ये है कि किसान के आंदोलन से देश कहीं नीचे गंदगी में नहीं जा रहा है, लेकिन आपकी जो कानून व्यवस्था है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और उसकी आड़ में आप कह रहे हैं किसान आंदोलन के कारण ऐसा हो रहा है। किसान आंदोलन के कारण कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा जिससे कि आपकी सरकार कहीं डगमग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा जा रहा है। कानून अपनी जगह काम नहीं कर रहा है इस कारण से। और किसानों की जो समस्या है उसमें क्या क्या मिक्सचर है ये जनता ठीक ठीक समझ गई, लेकिन जो किसानों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन डिमांड है, उसको सरकार को देर सवेर समझना ही पड़ेगा। और ये समाधान तभी निकलेगा जब किसान भी ये मानकर चले कि हम 2 कदम पीछे हटेंगे। आप अपनी बात कहिए, सरकार भी माने। और तुम सरकार कमजोर क्यों हो रहे हो? यह आंदोलन कमजोर भी हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो तुम्हारे मुद्दे, तुम अपने मुद्दों से भटक गए हो। सारे किसानों से मैं कह रहा हूँ, आप किसान की आड़ में पिछले 7 साल के मोदी के जी के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप कंसंट्रेट हो रहे हैं, तो नेचुरली जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल उद्देश्य है तुम्हारे आंदोलन का, भटक रहा है। और विपक्ष यानी जो बीजेपी की जो लॉबी है वो ये चाहती है कि तुम किसानों के मुद्दों पर कम और इधर उधर के मुद्दों पर ज़्यादा बोलो, और यही किसान नेता कर रहे हैं। इसी कारण से सत्ता जो है केंद्र सरकार बड़े सुकून से है कि हाँ इधर उधर भटकते रहो और देर सवेर इनको उठना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है किसानों को कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का देश के हित में 2 कदम पीछे हटना चाहिए और भारत की सरकार को भी पीछे हटना चाहिए। अगर हम देश से प्यार करते हैं, देश में समस्याएं और भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, किसान समस्या के अलावा भी, तो उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें 2 कदम पीछे हटने की जरूरत है दोनों लोगों को, तभी समाधान होगा। बस इतना ही मेरा कहना है। नहीं तो ये दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, विदेशी लोग फायदा उठा रहे हैं इस आंदोलन का। सोचने की बात यह कि एक हमारी लोकल प्रॉब्लम इंटरनेशनल बन गई, क्योंकि कुछ देशों के इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए सबको सोचने की जरूरत है। बस मुझे इतना ही कहना था।